नमस्कार। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के निर्माण विधि के बारे में जानेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, और हम शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टैनले एंड रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण के 4 स्टेप्स हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स, तीसरा टेस्टिंग ऑफ टेस्ट, चौथा इवैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, हिंदी में कहेंगे नियोजन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस स्टेप में सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना, एंड राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल फॉर्म, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, कंटेंट एनालिसिस, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करना, देन वी हैव टू डिसाइड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि किस प्रकार के कितने प्रश्न निर्मित किए जाएंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपने देखा जिसमें लगभग 7 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं। तो कौन से प्रश्न कितने, ब्लूप्रिंट के हिसाब से उनको हम निर्मित करेंगे और उनकी संख्या भी डिसाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसकी प्रिंटिंग, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका मूल्यांकन, इसके बारे में निर्णय लेंगे। प्लानिंग, और इस प्लानिंग के हिसाब से सेकंड स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ आइटम। तो पहले तो हम जो हमने उद्देश्यों की रचना करते समय निर्धारित कर लिया है, कंटेंट की एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये जब हमने पहले ही प्लानिंग में तय कर लिए हैं, तो उनके आधार पर प्रश्नों का हम निर्माण करेंगे। प्रत्यास्मरण टाइप और प्रत्याभिज्ञान टाइप। प्रत्यास्मरण 2 प्रकार के हो गए, सिंपल रिकॉल और कंप्लीशन, और रिकॉग्निशन में अल्टरनेट टाइप, एनालॉगी टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप, मैचिंग टाइप, एमसीक्यूज, etc। और जो सावधानियां हमने पहले पढ़ी हैं प्रश्नों का निर्माण करते समय, उन सावधानियों को हम अपने ध्यान में रखेंगे और उनको निर्मित कर लेंगे। तीसरा स्टेप है परीक्षण की जांच करना, टेस्टिंग ऑफ टेस्ट। जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बना रहे होते हैं तब हमें इस स्टेप का प्रयोग करना होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करने से पहले जब हम आइटम्स को बना लेते हैं, परीक्षण को निर्मित कर लेते हैं, तो किसी एक निश्चित समूह पर हम उसको प्रशासित करते हैं और उसके हम उत्तर प्राप्त करते हैं। जब उसके उत्तर हमें मिल जाते हैं तो हम जो प्रश्न हम निर्मित करते हैं किसी भी परीक्षा के अंदर, उन्हें हम आइटम कहते हैं। तो दूसरे स्टेप में जब हमने एक समूह के ऊपर उसको प्रशासित कर लिया है, तो उसके दूसरे स्टेप में हम आइटम एनालिसिस करते हैं। हर पद को, जो भी हर प्रश्न है, उसकी हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की कैलकुलेशन करते हैं और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करते हैं, और उनके सिलेक्शन के लिए, आइटम्स के सिलेक्शन के लिए कोई एक नॉर्म बना लेते हैं। उसके मानदंड को निर्धारित कर लेते हैं, किस एज पर होगा, किस कक्षा के लिए होगा और किस प्रकार से उसके मूल्यांकन का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ये हम इस पद के अंदर करते हैं और फिर उसका अंतिम रूप तैयार करते हैं। अंतिम रूप तैयार होने के बाद फिर से जो हमने पहले समूह पर प्रशासित किया था, जिस समूह के ऊपर, उसी समूह के ऊपर हम उसे दोबारा प्रशासित करते हैं और हम देखते हैं कि
समान परिणाम प्राप्त हुए हैं अथवा कोई अन्य, इसके कोई अन्य अतिरिक्त हमें प्राप्त हुआ है। चौथा फाइनल स्टेप होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसके लिए हम फाइनली जो हमने थर्ड स्टेप में किया है, टेस्टिंग ऑफ टेस्ट, उसके बाद हम उसे अब फाइनल उसका रूप तैयार करके, जो हमने अंतिम रूप तैयार किया है, उसको हम एक विशाल समूह के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं, उसको हम परीक्षण को करते हैं और उसका मूल्यांकन करने के बाद, स्कोरिंग करने के बाद में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। रिलायबिलिटी क्वेश्चन, वैलिडिटी क्वेश्चन, इनकी हम जांच करते हैं और रेटिंग स्केल्स को तैयार करते हैं। इसी लेक्चर के अंतर्गत हम शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो एग्जामिनेशन है, इनमें छोटे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिनका उत्तर भी छात्र को शॉर्ट में देना होता है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें बच्चों से उस विषय की नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए। और इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि इन्हें आसानी से एक बड़े समूह के, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके और ऐसा टेस्ट बनाकर हम उसके नॉलेज और एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की जांच कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। चूँकि ये परीक्षाएं हमें नियत जानकारी, ठोस जानकारी देती हैं, तो इन्हें हम सप्लाई टाइप टेस्ट भी कहते हैं। ये जो परीक्षाएं होती हैं, ये छात्र की मेमोरी का पता लगाती है, क्योंकि जितना अधिक छात्र की सक्रिय मेमोरी होगी, जितना अधिक स्मरण शक्ति उसकी अधिक होगी, उतना ही वह उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देगा। इन प्रश्नों में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स को भी प्रयुक्त करते हैं, जो कि उत्तर की लंबाई की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं। जो अति लघुत्तर उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर केवल 1 या 2 शब्द में देना होता है, यानी कि सप्लाई टाइप एग्जामिनेशन। और शॉर्ट टाइप एग्जामिनेशन के अंदर हम केवल 50 या 100 शब्दों की सीमा दे देते हैं, जैसा आपके एग्जामिनेशन में भी आता है, और उस सीमा के अंदर रहते हुए ही छात्र को अपना बिल्कुल सही उत्तर देना होता है। और इसी में छात्रों को अपने ज्ञान की, अनुभव की संश्लेषण और विश्लेषण करना होता है और उसे इंटरप्रेट करना होता है। इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए भी आइटम्स का निर्माण करना कठिन होता है। इसके लिए भी प्रशिक्षक को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। यह परीक्षाएं बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं और अधिकतर परीक्षाओं के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस का प्रयोग किया जाता है। आपकी बीएड की परीक्षा के अंतर्गत भी इनका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।